हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एयरसेल लिमिटेड की तरफ से जो टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसीज़ की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो ये आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, तो इसमें सारी आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ लिखा हुआ है दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक चलते हैं, मतलब 3 साल 4 साल 10 साल तक भी चल जाते हैं। तो आपकी वैकेंसी भी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक आपकी इसमें आपकी वैकेंसी रहेगी। तो इसमें आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज है जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडसेल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट, जिसमें आपकी एक पोजीशन है। चीफ कंसल्टेंट की आपकी 3 पोजीशंस हैं, सीनियर कंसल्टेंट के लिए 5 पोजीशंस हैं, कंसल्टेंट के लिए 17 पोजीशंस हैं एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 8 पोजीशन हैं ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये सारी ही जो पोजीशंस हैं जो कि मैंने आपको पढ़ के बताई इस इंटरफेस में लिखे हैं, कंप्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। फिर यहाँ आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें यहाँ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है। आप इसके थ्रू अपना पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 6 मई 2026 से हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज 20 मई 2026। जो आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है वो 6 मई 2026 से शुरू हो चुका है, वहीं आपका लास्ट डेट है वो 20 मई 2026 है। तो ये आपका यहाँ बता दिया गया है दैट द in addition to the above mentioned vacancies, interested candidates may register and submit their profile on the online resource पुअर पोर्टल, जो कि यहाँ आपको बता दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस पोर्टल के थ्रू अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में फिर से पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ आपको अपना वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग अपना पोस्ट कोड, अपना क्या पोजीशंस हैं, क्या आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है और एसेंशियल है, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। यहाँ आपको फर्स्ट दिख रहा होगा प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट, जिसकी आपकी सैलरी है 1,50,000 टू 2 लाख। काफ़ी अच्छी सैलरी है, सबसे अच्छी सैलरी आपको इसी पोस्ट के लिए देखने वाली है। इसमें नंबर ऑफ़ पोजीशन आपकी 1 है और वहीं आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 55 यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि आपका क्या होना चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है फॉर द प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट। फिर है आपका 101 में आपका देखें फाइनेंस एंड डॉक्यूमेंट मॉनिटरिंग में आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए हो आपके पास, सीए हो विद एटलीस्ट 60% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस में आपका एसेंशियल और डिजायरेबल में आपका बताया गया है दैट 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड प्रोक्यूरमेंट इन स्कूल एजुकेशन। डिजायरेबल में आपका बताया गया पर्सन विद एमफिल पीएचडी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिश्ड पेपर इन द रिलेवेंट फील्ड वुड बी प्रिफर्ड। जिन कैंडिडेट्स की पीएचडी या एमफिल कर रखा है उनको सबसे पहले प्रिफर्ड किया जाएगा। फिर यहाँ आपकी जो चीफ कंसल्टेंट के लिए आपकी जो सैलरी है वो 1,22,000 टू 1,50,000 है, जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया आपको यहाँ क्लियर बता दिया गया है, 45 ईयर्स है। इसमें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका 1 वैकेंसीज है, उसके रिगार्डिंग आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ जो आपको एनसीएफ मल्टीलिंगुअलिज्म टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसमें भी आपका मास्टर्स चाहिए इस फील्ड के रिगार्डिंग। फिर आपका असेसमेंट एचपीसी ट्रिपल एस ए परीक्ष, इस तरीके से। फिर यहाँ आप नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे तो एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो आपका 1 वैकेंसीज है, इसमें भी आपका सेम थिंग है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर या बीटेक में आपका एमबीए कंप्लीट हो विद 60% एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ क्लियरली मेंशन है। एज क्राइटेरिया आपका 40 होना चाहिए मैक्सिमम, अपर एज आपको बता दिया गया है। फिर आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी वैकेंसीज पढ़ने को मिलेंगी। जितनी भी वैकेंसीज हैं आप उन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना अपर एज और अपना एक्सपीरियंस जो भी डिज़ायरेबल और एसेंशियल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की भी इसमें जॉब्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी मास्टर्स से ही रिलेटेड मिलेंगी। जैसे आप अगर लीगल के लिए जाते हैं, इसमें आपका 1 वैकेंसी है जिसमें आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए विद 60% और आपके पास
पास एसेंशियल में बताया गया है दैट 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द सिविल मैटर्स स्पेशली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। फिर यहाँ आपको नीचे दिखेगा इसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 70,000 पर मंथ इसकी सैलरी है। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 4 ईयर कोर्स इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में। आपका इसमें कोई स्पेसिफिक फील्ड मेंशन नहीं किया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट विल बी इंगेज्ड फॉर द सपोर्टिंग वेरियस फंक्शन कैरीड आउट बाई MOE, डेवलपिंग असेसमेंट सिस्टम एंड डिफरेंट प्रोग्राम बाय MOE। जो भी आपका रोल रहेगा वो यहाँ आपका जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल या मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे कि आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए और एलिजिबल हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू अपना कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है TSG रिक्रूटमेंट @excel.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। आप बाकी का इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी गई हैं कि आपका क्या मोड रहेगा। मेयरली फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट इंटायरली कैंडिडेट टू बी द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एलिजिबल हैं वो बिफोर 20 मई इन पोस्ट के लिए अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट करके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। एंड ये 16 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.excel.com की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करियर के सेक्शन में जाके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।